मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हिकमत की किताब दूसरा बाब पहली आयत 12 से 22 आयत तक। हम उस पर रसवाई की मौत का फतवा लगाएं। शरीरों ने अपने ख्यालात की कजी से अपने दिलों में कहा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। आओ हम रास्तकार के लिए कमीन लगाएं, क्योंकि वो हम पर गिरा है। वो हमारे कामों का मुकाबला करता है और शरीयत के अदूल के लिए हमको सरजनिश करता है और हमारे चाल चलन के गुनाहों की बाबत हमें मलामत करता है। वो गुमान करता है कि खुदा की मार्फत उसके पास है और वो अपने आप को खुदावंद का फर्जंद कहता है। वो हमारे ख्यालात को मलामत करता है। हमें तो उसका देखना भी नागवार है, क्योंकि उसकी खसलत दूसरों की खसलत के खिलाफ है और उसकी राहें उनकी राहों से जुदा हैं। वो हमको झूठा ख्याल करता है और हमारी राहों से ऐसे ही अलग रहता है जैसा कि गंदगी से। वो रास्तकारों के अंजाम को मुबारक कहता है और फख्र करता है कि खुदा मेरा बाप है। बस आओ हम देखें कि आया उसकी बातें सच हैं या नहीं, और जाने कि उसका अंजाम कैसा होगा। क्योंकि अगर रास्तकार खुदा का बेटा है तो वो उसकी मदद करेगा और उसके दुश्मनों के हाथ से उसे छुड़ा लेगा। बस आओ हम सख्ती और गज़ब से उसका इम्तिहान करें, ताकि उसकी हलीमी मालूम करें और उसके सब्र को आजमाएं। हम उस पर रसवाई की मौत का फतवा डालें, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक उसकी खबरगिरी होगी। ये बातें उन्होंने सोची और गुमराह हो गए, क्योंकि उनकी शरारत ने उनको अंधा कर दिया और उन्होंने खुदा के भेद न जाने और पाकीज़गी की अजर की उम्मीद न रखी और पाक रूहों के असवाब का यकीन न किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 33 16 से 18, 19 से 21 और 23 आयत तक। जमायती जवाब। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है। खुदावंद का चेहरा बदकरदारों के खिलाफ है, ताकि उनका जिक्र ज़मीन पर से मिटा दे। सादिक चिल्लाए तो खुदावंद ने उनकी सुन ली और उनकी सब मसाइब से उनको छुड़ाया। जमायती जवाब। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है और खस्ता रूहों को रिहाई देता है। सादक की मसाइब बहुत तो हैं, लेकिन उनसे खुदावंद उसे छुड़ाता है। जमायती जवाब। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है। वो उनकी सब हड्डियों की हिफाजत करता है, एक भी उनमें से तोड़ी न जाएगी। खुदावंद अपने खादमों की जानों का फिदिया देता है और जो कोई उस पर तवक्कल करता है वो मुजरम न ठहरेगा। जमायती जवाब। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द।
खुदावंद फरमाता है कि अपने सारे दिल से मेरी तरफ रुजू लाओ, क्योंकि मैं रहीम और मेहरबान हूँ। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 7 बाब पहली आयत से दूसरी, 10 आयत और 25 से 30 आयत तक। वो उसको गिरफ्तार कर लेते, लेकिन उसका वक्त हनूस नहीं आया था। उस वक्त यीशु जलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में वो फिरना नहीं चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल के फिक्र में थे और यहूदियों की ईद ख़याम नज़दीक आई। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए तो वो भी गया, ज़ाहिरा नहीं बल्कि खुफ्ता। तब बाज़ यरूशलमी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसके कत्ल का फिक्र हो रहा है? और देखो, वो तो इलानिया बोलता है और वो उससे कुछ नहीं कहते। क्या शायद सरदारों ने भी सच जान लिया है कि अल मसीह यही है? लेकिन उसको तो हम जानते हैं कि कहाँ का है, मगर अल मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि कहाँ का है। तब यीशु ने हैकल में तालीम देते हुए बुलंद आवाज़ से कहा कि तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ, और मैं आपसे नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो बरहक है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे, मगर किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका वक्त हनूस नहीं आया था। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।